वेलकम बैक टू अ चैनल। और कैसे हो आप सब? आप आ चुके हो मेरी इस वीडियो में। तुम्हें पता है टॉपिक क्या है? देखो भाई, दिल्ली में हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, इसलिए हम बात करने वाले हैं गोवा के बारे में, ताकि हमें लगे थोड़ी सी गर्मी। ठीक है। देखो, गोवा का जितना भी इशू है ना, अरे भाई ये बच्चा शांत ना हो रहा, चप्पल बढ़ जाएगी इसकी। देखो, गोवा का जितना भी इशू है ना, वो दो उसमें डिवाइडेड है। एक तरफ गोवा टूरिज्म कह रहा है जितने इन्फ्लुएंसर हैं वो सब पेड है, और दूसरी तरफ जितने इन्फ्लुएंसर हैं वो कह रहे हैं ये जो गोवा की सच्चाई है। तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है, हम उसको फैक्ट्स के उससे देखते हैं। ठीक है। 2 दिन पहले मेरे पास एक रील आती है। ठीक है। तो उस रील में लिखा होता है कि, लिखा नहीं होता ऑब्वियसली, एक बंदा होता है, मेरे को ये नाम याद नहीं है, और शायद मैंने लाइक और सेव भी नहीं करी वो रील, तो वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो उसमें वो कहता है कि गोवा का टूरिज्म डाउन जा रहा है। आई वाज शॉक्ड कि गोवा का तो भाई राइजिंग टूरिज्म है ना, हमारे देश की लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का सबसे छोटा स्टेट का सबसे, आई थिंक वेस्टर्नाइजेशन की तरफ सबसे ज़्यादा बदला हुआ हमारी कंट्री का स्टेट है वो। मेरे को नहीं लगता और भी कोई हमारी कंट्री का स्टेट इतना वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, एकदम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा चुका है, इतने क्लब्स इतने वो सब। दिल्ली भी है, बट वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल साइड भी है दिल्ली का, सिर्फ वो वहाँ वो ही नहीं है मॉडर्न, वो वहाँ वो ही। क्या क्या कह देता हूँ मैं। ठीक है। तो वो कहता है, उसका उसके कुछ पॉइंटर्स होते हैं, हम वो पॉइंटर्स को देख लेते हैं और उसके बाद फैक्ट्स से उसको रीचेक करते हैं। उसके बाद गोवा टूरिज्म जो कहता है वो सुनेंगे। उसके दोनों को कोलाइड करके एक अच्छा सा एक अपनी समझ के हिसाब से एक सिस्टम बना के देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। देखो, उसने पहले हमको कहा कि भाई वहाँ पे टैक्सी माफिया है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसका वो कहता है वहाँ पे ओला और उबर जैसे ऐप्स जो कि आपको लाइक किलोमीटर के हिसाब से, रेट के हिसाब से आपको लेके जाते हैं, लाइक 12 रुपीज़, बच्चा यहाँ था ना, 12 रुपीज़ किलोमीटर के हिसाब से आपको लेके जाते हैं। कह रहे वो वहाँ वो चलने नहीं देते। वहाँ टैक्सी के रेट्स वो खुद सेट करते हैं और खुद आपको फिर टैक्सी से ही जाना पड़ता है। तो आई थिंक दिस इज़ बैड। इसमें टूरिज़्म को अपना हाथ लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके फालतू के पैसे हैं ना। टैक्सी में तो जाना है, और वही आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये दिस अमाउंट इज़, आप घूमने फिरने आए हो, ठीक है, आप पैसा खर्च करने आए हो, पर फालतू की चीज़ पे थोड़ा पैसा खर्च करोगे। एक टैक्सी जो कि ओवर प्राइस है उस पर थोड़ा खर्च करोगे आप। होटल्स, अब मैं बताता हूँ, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि होटल्स महंगे। तो तुम भी जाओ गूगल पे, मैं भी गया था, गूगल पे जाके मैंने होटल्स के रेट देखे, जितना नियर और बीच के जितने नियर है प्राइम लोकेशन। तो मैंने देखा लाइक 2500 से लेके 3000 के बीच के होटल्स हैं। सबसे सस्ता ऑब्वियसली 1800 का है, 1900 का है, बट एवरेज हम रेट लेके चले तो 2500 से 3000 के बीच का होटल्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान में देनी है, ये पर नाइट है, और इसमें एक चीज़ है, अभी चल रहा है भाई गोवा का ऑफ सीज़न। तो ऑफ सीज़न में अगर रेट 2500 से लेकर 3000 रुपये के हैं, तो ऑन सीज़न में तो 4 से लेकर 5000 रुपये तक का पर नाइट मिलता होगा आपको। आप गोवा का अगर 5 दिन का भी टूर बनाते हो तो 25,000 रुपये तो आपके सिर्फ होटल होटल के लग जाएंगे, क्योंकि एक इंडियन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी इंडियन ऑडियंस है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है ये रेट भाई, तुम खुद सोच के देख लो। फिर वो तीसरा कहता है कि बाली और थाईलैंड की जो वीज़ा इन्होंने फ्री करे हैं, उसके उसकी वजह से गोवा का टूरिज्म और डाउन हो रहा है। मैंने कहा ऐसा भी है। मैं जाता हूँ भाई गूगल पे, हम फ्लाइट चेक करते हैं, यू मस्ट बी शॉक्ड। अभी ऑफ सीज़न में उनकी फ़्लाइट की टिकट पता है कितने की है? 26,000 रुपये की, 26,000 रुपये की। अगर आप जाते हो दिल्ली से गोवा, दिल्ली से बाली। और मैंने देखा दिल्ली से गोवा कितने में है, दिल्ली से गोवा है भाई 13,000 रुपये में। डबल रेट है, डबल रेट। क्या आप डबल रेट में बाली जाओगे? फिर मैंने देखा वहाँ आगे बाली के होटल के रेट, होटल के रेट कितने हैं? हाँ, होटल के रेट कम है भाई, 1200, 1400, 1600, 1800, ऐसे ऐसे रेट है उनके। और एवरेज लगा लो तो 1500 रुपये में आपको होटल मिल जाएगा भाई। सही है ना, कम रेट है इतने। और बाली ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस आती है, वहाँ का इतना रेट कम होना तो बहुत सही बात है। फिर हम आ जाते हैं पांचवी बात पे। ये अलग बात है, ये है भाई गोवा टूरिज्म के बारे में। तो गोवा टूरिज्म कहता है कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ये सब पेड है।
इनको कहा गया है वीडियो बनाने को, तो वो कुछ स्टैट्स पेश करते हैं कि गोवा का टूरिज्म हाई कर रहा है। तो हम लिटरली जाके देखते हैं कि क्या सही में हाई कर रहा है। तो गोवा टूरिज्म की ऑफिशियल साइट पर तो ऐसा कोई डाटा है नहीं। मैं एक्चुअली मतलब होगा भी तो मेरे को नहीं मिला। मैं लगा रहा भाई अभी आधे घंटे तक, इससे पहले वीडियो से पहले रिसर्च कर रहा था, मेरे को नहीं मिला साइट पे। तो साइट वो चीज़ क्लियर नहीं है भाई कि कैसे कहाँ मिलेगा। बहुत ज़्यादा अनजम्बल्डनेस है। तुम भी जाओ किसी गवर्नमेंट साइट पे, तुम्हें मिल जाए तो सही बात है। मुझे नहीं मिला। किसी को भी मिल जाए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिंक दे देना, हम जाके देखाएंगे। फिर मैंने CNBC का एक आर्टिकल देखा जिसमें वो कहता है 2023 में गोवा का टूरिज़्म 10 मिलियन तक जाता है, मतलब इतने लोग आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे 150% हाइक होती है किन की, फॉरेनर्स की। अब 150% हाइक इस चीज़ में देख सकते हैं कि पिछले जो साल थे ना वो थे कोविड के ईयर्स। कोविड के बाद 150% हाइक मतलब 0 से लेके 150। अगर आप 2019 का देखो, वहाँ से अगर 150% हाइक होता तो मतलब 2019 का अगर 100% है, उससे ऊपर 150 250% फॉरनर्स आए। ऐसा नहीं है, 0 से लेके 150% का हाइक हुआ है। तो ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए कि पिछला साल कोविड का बीता था, 10 मिलियन लोग आए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं 2024 में कितना आया, क्योंकि जो इनके गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि 2 साल से गोवा तगड़ा बीत रहा है। तगड़ा इन द सेंस बढ़िया टूरिज्म कर रहा है। हम जाते 2024 पे, वहाँ पे हम देखते हैं कि इनका ही खुद का बयान है 27% राइस है। फिर मैं कुछ आर्टिकल्स में जाता हूँ तो वहाँ मुझे दिखता है कि 7 मिलियन लोग आए हैं। मुझे डिप्लीशन तो दिखती है, पर मुझे नहीं पता वो आर्टिकल सही है कि नहीं। जब लाइक गोवा का जो मिनिस्टर है वो ही कह रहा है कि अगर 27% हाइक है तो वो झूठ क्यों बोलेगा। ऑब्वियसली मेरे को कुछ पब्लिश्ड साइट पे नहीं मिला ऑफिशियल डाटा लिखा हुआ, तो मैं ऐसे क्या मानूँ, मेरे को नहीं पता। बट उसके बाद मैं गया व्लॉग्स पे, रियल लाइफ व्लॉग्स। 2024 में जितने भी मैक्सिमम गोवा के पॉपुलर व्लॉग्स थे, मैं सब पे गया, मैंने देखा, एंड आई डेंट फाइंड कि वहाँ पे लोगों की कमी है लोग बहुत हैं। 2023 में भी ऐसा था, और उससे पहले 2022 में भी सेम ऐसा माहौल था। मेरे को नहीं लगा लोगों की कमी है। अब हम आ जाते हैं इन इन्फ्लुएंसर पे। मेरे को लगता है ये चीज़ें पेड है। मैं बताता हूँ क्यों। तुम देखो, 2 दिन पहले मेरे पास रील आई थी, उससे पहले गोवा का कुछ भी नहीं था। और 2 दिन के बाद मैं कल देखता हूँ तो भाई साहब पूरे इस पे व्हाट यूट्यूब पे हर जगह गो गोवा गो गोवा गोन गो गोवा गोन, ये पूरा भरा हुआ है। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, ये क्या अलग सा सिस्टम आ गया। अभी तक तो ये मेरे को लगा नॉर्मल है, किसी एक के साथ बीता होगा, पर ये सबने वीडियो बना दी। मेरे को लगा यार ये कुछ है, ये कुछ प्रोपोगेंडा का टाइप कुछ सिस्टम चल रहा है ये। फिर मैं देखता हूँ, वो कहते हैं अगर हम वैसे अब रैशनल यूज़र की तरह इनको एनालाइज करें, टैक्सी के प्राइस अगर हाइक होते हैं, मैं कहीं जाता हूँ, वो एक इंडियन यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। मैं नहीं ले सकता टैक्सी अगर फालतू की महंगी हो तो। ओला उबर का जो रेट आया आप उससे चले जाओ, क्या इश्यू है। तो फालतू का हाइक आप नहीं कर सकते। और होटल का रेट ऑफ सीज़न में अगर इतना है तो ऑन सीज़न में ज़्यादा होगा। देखो, अगर कोई बंदा छुट्टियाँ करने भी आता है ना, वो स्पेंड कर देगा, इतने पैसे 25,000 रुपये अगर उसको करनी है ना, वो कर देगा। बट वो है, कुछ लोगों ने कहा है वहाँ पे मेंटेनेंस की कमी है। अब मेंटेनेंस कहते हैं वहाँ पे कॉकरोच आते हैं, याद है। पर आई डोंट फील कि हर होटल में आते होंगे। किसी के साथ कुछ एग्जांपल हुआ होगा, उन्होंने कह दिया कि सभी उसमें आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ पे ताज लीला वो सब भी हैं, उनके रेट हाँ ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, उनके तो 10,000 रुपये के पर नाइट। पर मेरे को नहीं लगता हर उसमें आते होंगे। और एट द एंड गोवा टूरिज़्म का एक बयान था, बयान इन द सेंस उन्होंने एक कहा था, गोवा टूरिज़्म मिनिस्टर ने, कि हम बनाना चाहते हैं गोवा को हाई एंड प्लेस। कि तुम्हें पता है इंडिया की ऑडियंस कैसी है, फॉरेनर्स को देखते कितने पागल हो जाते हैं हम लोग। तो गोवा को एक हाई एंड प्लेस बनाना चाहते हैं जहाँ पे लाइक लिटरली कुछ हाई लोग आए, कुछ सेंसिबल लोग आए। वरना अगर ये शिमला कुल्लू मनाली जैसा बना दे तो तुमने देखा क्या हालत होती है भाई वहाँ पे। इसीलिए आई फाइंड दिस समथिंग गुड कि अगर वो गोवा को हाई एंड प्लेस बनाना चाहते हैं और ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पे फॉरेनर्स आके शांति ले सके, तो ये अच्छी बात है भाई, लिटरली अच्छी बात है। और उसके ऊपर अगर आपको होटल का सरचार्ज थोड़ा सा देना भी पड़ रहा है भाई, थोड़ा सा देना भी पड़ रहा है, आप दे दो। मेरे को नहीं लगता हर उसमें कॉकरोच आते होंगे। और जितने लोग कह रहे हैं बाली वाली,
भाई फ़्लाइट टिकट देख लो, डबल है उससे। उतने का तुम यहाँ ताज का कमरा लेके बैठ जाओगे। जो कह रहे हैं बाली टूरिज्म की वजह डाउन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। सो एट द एंड वी वांट टू से कि ये पेड ही था, कुछ प्रोपोगेंडा ही था इसमें, आई फील। ठीक है, जो मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने जितने डाटा फैक्ट तुम लोगों को बताया उससे तुम लोग खुद भी जाके अब देखो, खुद भी जाके एनालाइज करो क्या ये बातें सही है कि नहीं। और एक सब्जी वाला आ गया है ये रोज़ आता है भाई, हर वीडियो में आता है कितने इसको पकड़ के व्लॉग बनाऊंगा इसके साथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं बंद हो जा भाई सब्जी वाले। तो तब तक के लिए बाय 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 बाय।